हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोनाउन। चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वह शब्द होता है जो कि संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम लोग नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं। देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम इज अ स्टूडेंट। राम एक स्टूडेंट है। ही रीड्स इन क्लास 9। वह क्लास 9 में पढ़ता है। यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया गया है? ही जो यूज किया गया है वो राम के लिए यूज किया गया है। और राम क्या है हमारा? राम यहाँ पे नाउन है। ठीक है, राम सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और यह क्या है? यह एक नाउन है। ठीक, और इसी की जगह पे, राम की जगह पे, इस नाउन के स्थान पर हम लोगों ने दूसरे सेंटेंस में क्या यूज किया है? ही यूज किया है। ठीक, राम इज अ स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है और ही रीड्स इन क्लास 9। किसकी बात कर रहा है? राम की बात कर रहा है कि राम जो विद्यार्थी है वो क्लास 9 में पढ़ता है। यहाँ पे अगर हम लोग प्रोनाउन यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे फिर से क्या लिखते? फिर से हम लोग यहाँ पे नाउन यानी राम लिखते। ठीक, राम इज ए स्टूडेंट। राम रीड्स इन क्लास 9। बट हमने बताया कि प्रोनाउन वह होता है जो कि हम लोग नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने राम को हटाकर ही को यूज किया है जो कि हमारा क्या है? ही प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस में देखिए सीता इज़ अ डांसर। सीता एक डांसर है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर भी हम लोग सीता एक नाउन है और सीता की जगह पे क्या यूज किया है? सी यूज किया है जो कि हमारा क्या होता है? प्रोनाउन है। ठीक, तीसरे सेंटेंस में देखिए माई फादर हैज़ अ कार। मेरे पिताजी के पास एक कार है। ठीक, और कार कैसी है? इट इज़ रेड। यहाँ पर कार जो है वो नाउन है और इसके लिए हम लोगों ने इट का यूज किया है। ठीक है, कार नाउन है और नाउन की जगह पे हम लोगों ने इट का यूज किया है जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक, तो इन तीनों सेंटेंस में ही, सी, इट, ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जो कि हम लोगों ने नाउन के स्थान पर यूज किया है। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज किया है और ये क्या है हमारा? ये हमारा तीनों वर्ड प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा जैसे ही, सी, इट, आई, यू, दे। ठीक, वो सारे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है हमारा 10 टाइप्स का होता है। ठीक, देखिए काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन 10 टाइप्स के हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये हमारे 10 टाइप्स के जो हैं प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, एक एक करके इन सारे प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं, पहले हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर के बदले में प्रयोग किया जाता है या फिर उसके स्थान पर आए वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है द पर्सन हु इज़ टॉकिंग, जो शब्द को बोलता है, जो किसी बात को स्टार्ट करता है या जो किसी बात को कहता है। द पर्सन हु इज़ टॉकिंग इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। वो हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, मैं, वी, प्लूरल फॉर्म वी, हम लोग। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन द पर्सन टू whom we are talking is called second person. द पर्सन टू whom, जिससे हम लोग अपनी बात को कह रहे हैं, जिससे
फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, ठीक है, जो शब्द को बोलता है, और सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे बात किया जाता है, ठीक। अब मैं अकेले तो बोलूँगी नहीं, कोई पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा, उससे मैं अपनी बात को कहूँगी। तो सेकेंड पर्सन वही होता है जिससे हम अपनी बात को कहते हैं। टू whom, जिससे बात की जा रही हो, वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, वो हमारा सेकेंड पर्सन होगा, ठीक। जैसे यू, मैंने कहा तुमसे, ठीक, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, यू हमारा सेकेंड पर्सन हो जाएगा। देखिए थर्ड पर्सन, द पर्सन अबाउट होम वी आर टॉकिंग। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक। मैंने बात करना स्टार्ट किया, ठीक, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, और मैं जिससे बात कर रही हूँ, जिससे अपनी बात को बता रही हूँ, वो सेकेंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक, तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे ही, सी, इट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। तो पर्सन के और भी फंक्शन होते हैं, और भी क्या बोलते हैं, इनके यूज़ हैं, जिसको हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और उसके थ्रू समझेंगे। और एक चार्ट है जिसमें पर्सन है, नंबर है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पोसेसिव है, ठीक है। पहला हमारा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई जो होता है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक, क्योंकि आई जब भी हम लोग यूज करते हैं किसी एक पर्सन के लिए, अकेले के लिए, खुद के लिए, आई मीन्स होता भी है मैं, ठीक है, आई मीन्स होता है मैं, ठीक। तो ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक, इसके मीन्स होता है हम या हम लोग, ठीक है। जब फर्स्ट पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग आई के साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में और वी के साथ अस का यूज करते हैं, ठीक। पॉसेसिव में देखिए, पॉसेसिव में हमारा माई है, माइन है, आवर है, आवर्स है। माई और माइन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जितना भी है, माई और माइंस में, आवर और आवर्स में, योर और योर्स में, हर एंड हर्स में, दियर एंड दियर्स में, ये क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिए जितने भी ये वाले वर्ड्स हैं, माई, आवर, योर, हर, दियर, हिज, ये हमारे जो होते हैं ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और बाकी के इधर जो होते हैं वो हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, नोट 1 में है हमारा माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, ये सारे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सारे वर्ड के बाद, इन सारे वर्ड के ठीक बाद हम लोग किसी न किसी नाउन का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कोई एग्जांपल है, देखिए, दिस इज माई बुक, ठीक, एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे हमने बताया ये माई जो होता है हमारा क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये वर्ड आते हैं इसके ठीक बाद हम किसी न किसी नाउन का यूज़ करते हैं। बुक हमारा क्या है, बुक हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ठीक। माई हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव पॉसेसिव है, क्यों, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ओके। और एग्जाम्पल लेते हैं, those are your books। देखिए यहाँ पे क्या है, those are your books, ठीक। योर क्या है यहाँ पे, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, दूसरा वाला है हमारा, ठीक। और इसके तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है, ठीक। तो यहाँ पे योर क्या है, योर जो है एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो तुम्हारी किताब है, उस किताब की विशेषता क्या है कि वो तुम्हारी है, ठीक है। और योर जो है ठीक नाउन के पहले यूज किया गया है। तो माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर को पॉसेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाउन के ठीक पहले आते हैं और यह एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माइन, आवर्स, योर्स,
हर्स, दियर्स, ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। और ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। क्यों इसे पॉसेसिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं होता है। क्योंकि ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम लोग यूज़ करते हैं नाउन के स्थान पे, ठीक। तो नाउन के स्थान पे प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसके बाद, इस प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, उसके जस्ट बाद नाउन आता है। या फिर ये कह लीजिए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के ठीक पहले आता है और वो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो नाउन की विशेषता को बतलाता है, इसलिए वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ये सारे वर्ड्स इसीलिए पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बट जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है उनके बाद कोई भी नाउन वर्ड नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर है दिस बुक इज माइन, ठीक है, यह किताब मेरी है। इसके बाद ये माइन हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई भी नाउन न है और न ही आएगा, ठीक। और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव था उसका एग्जांपल क्या था, दिस इज माई बुक, उसका एग्जाम्पल था दिस इज माई बुक। ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यह किताब किसकी है, ये किताब मेरी है, ठीक। ये जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि ये किताब बता रहा है कि मेरी किताब है, इसलिए इसको हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या है, यू। ये जो हमारा यू होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह वर्क करता है और इसका ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता है। और पॉसेसिव पॉसेसिव एडजेक्टिव में योर होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है। थर्ड पर्सन में देख लीजिए, ही, सी, इट। ही हमारा जो होता है सिंगुलर होता है, ही और सी, और इट भी सिंगुलर होता है। इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल दे हो जाएगा। ही, सी वह होता है, इट मीन्स भी वह होता है। ऑब्जेक्ट में हिम और हर, इट और देम होगा। पॉसेसिव में हिज, हर, हर्स, इट्स और दे होगा, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान देंगे, जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आए, ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सन एक साथ आता है तो उनको बनाने का क्रम ये होता है 2, 3, 1। इसका मतलब हुआ सबसे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, यू, he and I are going there। यहाँ पे एक सेंटेंस है एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखिए तीनों पर्सन आया है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। मैं, तुम और वह वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें तीनों पर्सन आए तो हम लोग का क्रम ये होगा कि पहले हम लोग सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग देखिए, यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर। यहाँ पे आर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सन हैं, ठीक है। 3 पर्सन हो गए, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, ठीक। आप लोग को ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके मीन्स होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो कि अधिकार दिखाने के लिए, पोसेशन दिखाने के लिए यानी अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अभी हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में चार्ट में भी देखा था,
वही है। माइन हुआ, आवर्स हुआ, योर्स हुआ, हिज एंड देयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कि हम लोग सेंटेंस में अधिकार दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, दिस साड़ी इज हर, यह साड़ी उसकी है, ठीक है, ये जो साड़ी है उसकी है, ठीक। तो हर्ष जो है यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। इस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, ठीक। इस किताब पे किसका अधिकार है, मेरा है। दो चेयर्स आर दियर्स, वो चेयर्स कुर्सियाँ जो हैं उनकी हैं, ठीक। तो इन चेयर पे किसका अधिकार दिखा रहा है, दियर्स, उनका। देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन में जो हिज वर्ड है, यह एक ऐसा वर्ड है जो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, दिस इज हिज कार, ठीक। यहाँ पे हिज क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, और यहाँ पे हिज क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। थर्ड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं व्हेन, जब द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, जब इनके द्वारा किए हुए काम का असर खुद कर्ता पर पड़ता हो, ठीक। सब्जेक्ट के द्वारा द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए काम का असर खुद कर्ता पे पड़ता हो तो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट, मैंने हर्ट किया, माई सेल्फ, किसको, खुद को हर्ट किया, ठीक। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक, और इसने काम क्या किया है, हर्ट करने का, किसको, खुद को, ठीक है। इसने खुद को चोट पहुँचाई है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आई के ऊपर, खुद इसी के ऊपर पड़ेगा ना, आई हर्ट। माई एग्जाम्पल में देखिए, शी र्यून्ड हर सेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर दिया, तो शी र्यून्ड, उसने बर्बाद किया, किसको, खुद को। तो अब इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, खुद सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा, सी के ऊपर पड़ेगा। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग खुद की हेल्प कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं। खुद की मदद करेगा तो फिर उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, खुद सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा, ठीक। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए फोर्थ है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ are called emphatic pronoun when they are used to for the sake of emphasis। ये सारे वर्ड्स तब emphatic pronoun कहलाते हैं जब ये यूज किए जाते हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, ठीक है। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर emphasis डालते हैं यानी जोर डालते हैं सब्जेक्ट पर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, emphatic pronoun कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आई माई सेल्फ डिड इट, ठीक, मैंने खुद से यह किया, ठीक। इसको कोई बोल नहीं रहा है, इसने खुद से यह काम, कोई भी काम है, किया। दूसरा देखिए, दे देम सेल्फ सेड सो, उसने, वे लोग खुद से, स्वयं से ऐसा कहा। वी आवर सेल्फ कैन डू इट, हम लोग खुद से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दोनों में जो वर्ड है वो सेम वर्ड यूज़ किए गए हैं, बस डिफरेंस इतना है कि उसमें जो इन सारे वर्ड का यूज़ करने पे उस काम का जो असर होता है वो खुद कर्ता पे पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इन सारे वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालने के लिए, मतलब जोर डालने के लिए, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल था वो था, आई हर्ट
माई सेल्फ, ठीक, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। इसमें क्या था, इसमें जो काम हो रहा था उसका असर, उसका इफेक्ट खुद सब्जेक्ट पे पड़ रहा था, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन को पहचानने के लिए इसमें जो माई सेल्फ वर्ड है वो हमेशा वर्ब से पहले यूज किया आएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो माई सेल्फ है वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। ये पहचानने के लिए है, इम्फेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस करने के लिए है कि जो माई सेल्फ वर्ड है, ये सारे जो इम्फेक्टिव प्रोनाउन के वर्ड हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड हैं उनमें डिफरेंस ये है कि ये जो वर्ड है माई सेल्फ वो वर्ब से हमेशा पहले आएगा, ठीक है। और ये जो वर्ड है वो सब्जेक्ट पे जोर डालता है कोई भी काम करने के लिए, और इसमें जो है माई सेल्फ वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा और उससे जो काम होगा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पे पड़ेगा, ठीक। इम्फेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और क्या क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया गया है माई सेल्फ, देखिए यहाँ पे ये सेल्फ है, यहाँ पे ये सेल्फ है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको भी हम लोग कल या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।